आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने कहा, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत 75% करने के लिए निर्वाचन आयोग प्रयासरत। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होने के बाद शिक्षा विभाग अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी में जुटा। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, लेकिन भारत तेज गति से विकास करना जारी रखेगा। कल दिल्ली में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में उन्होंने कहा कि पूरा देश भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखना चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खबरों में बने रहने में ही नहीं, बल्कि निर्धारित समय के भीतर काम पूरा करने में विश्वास रखते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 से पहले देश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या कुछ 100 में ही थी, वहीं आज यह संख्या लगभग 1.25 लाख है। उन्होंने कहा कि भारत की स्टार्टअप क्रांति इतनी बड़ी है कि अब देश के 600 से अधिक जिलों में, यानी देश के लगभग 90% इलाकों में स्टार्टअप कार्यरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के ड्रोन पायलट बनने का समाज पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण में अगले महीने की 19 तारीख को लोकसभा की 102 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 89 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तीसरा चरण 7 मई को होगा, जिसमें 94 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में 13 मई को 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में 20 मई को 49 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण में 25 मई को 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को 57 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्वाचन आयोग ने कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि वॉल पेंटिंग, पोस्टर, पर्चे और इस तरह की सभी सामग्रियों को 24 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थलों से सभी अनाधिकृत पोस्टर, होर्डिंग्स और बैनर को 48 घंटे के भीतर हटा लिया जाए। निजी संपत्ति पर प्रदर्शित अनाधिकृत विज्ञापनों के पोस्टर आदि पर भी 72 घंटे के भीतर हटाना होगा। आयोग ने साफ किया है कि किसी भी राजनीतिक दल और उम्मीदवार द्वारा चुनावी प्रचार के लिए सरकारी वाहनों के इस्तेमाल पर पूर्ण रूप से पाबंदी होगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर सरकार की उपलब्धियां बताने वाले विज्ञापनों की अनुमति नहीं होगी। विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा का स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पार्टी सुशासन के अपने रिकॉर्ड और सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों के आधार पर जनता के पास जाएगी। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने लोगों से बड़ी संख्या में मतदान करने और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के आधार को मजबूत करने का आह्वान किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेंगे। आम आदमी पार्टी के गोपाल राय ने कहा कि पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 83,21,207 है और प्रदेश में कुल 11,729 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 30 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां के लिए 3 दिन पहले पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। उन्होंने बताया कि इस बार 75% मतदान हो सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में सुरक्षित मतदान के लिए 40 से 42,000 पुलिस फोर्स और 115 कंपनी अर्धसैनिक बलों की तैनात होगी।
83,21,207 वोटर्स है और उसके बाद जो संख्या जो दिया गया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 85 प्लस वर्ष आयु का 65,65,177 85 प्लस इन लोगों के लिए, इन हमारे वृद्धजनों के लिए माननीय चुनाव आयोग ने एक फैसिलिटी दिया है कि ये लोग घर पे वोटिंग कर सकते हैं अगर चुनाव इस टाइप का वोटर से लगभग 65,177। और हमारा जो सबसे क्यूरियस क्वेश्चन जो होता है कि युवा मतदाता कितने जुड़े हमारी जो इस बार ये इस टाइप का वोटर से लगभग 1,45,220 वोटर्स नया जुड़े हैं। तो उसके बाद हमारा सम्मानित दिव्यांग मतदाता है ये लगभग 79,965 है। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां जारी हैं। इसके लिए चुनाव की अधिसूचना 20 मार्च को जारी होगी। इसी तिथि से नामांकन भी कराए जा सकेंगे। नामांकन की अंतिम तिथि 27 मार्च तय की गई है। 28 मार्च को नामांकन की जांच की जाएगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 30 मार्च होगी। प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में भाजपा ने सभी लोकसभा सीट पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस ने अभी 3 सीट पर ही अपने प्रत्याशी तय किए हैं। वर्तमान लोकसभा का कार्यकाल इस वर्ष 16 जून को समाप्त हो रहा है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 267 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 82 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों से भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टिहरी सीट से भाजपा की माला राज्य लक्ष्मी शाह और कांग्रेस से जोत सिंह गुनसोला चुनावी मैदान में हैं। गढ़वाल से भाजपा ने पूर्व राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी को, जबकि कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। उधर अल्मोड़ा लोकसभा सीट से भाजपा ने वर्तमान सांसद अजय टम्टा, जबकि कांग्रेस ने पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट को टिकट दिया है और हरिद्वार सीट से भाजपा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। हरिद्वार और नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होने के बाद शिक्षा विभाग अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारी में जुट गया है। प्रदेश में मूल्यांकन केंद्रों पर 3500 शिक्षकों की तैनाती की गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट ने बताया कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 27 मार्च से शुरू होगा और 10 अप्रैल तक मूल्यांकन का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस वर्ष उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं 27 फरवरी से प्रारंभ होकर के 16 मार्च तक चली थी, जो कि शांतिपूर्वक संपन्न हो गई हैं। इस परीक्षा में हाई स्कूल के 1,16,379 और इंटरमीडिएट के 54,768 बच्चे पंजीकृत थे और जिसमें कि काफी कम संख्या में अनुपस्थित रही, ज्यादातर बच्चे उपस्थित रहे हैं। अब मूल्यांकन कार्य शुरू होगा, क्योंकि कॉपियां 13 संकलन केंद्र और 26 उप संकलन केंद्रों पर ये कॉपियां जमा हो चुकी हैं और अब सभी उत्तर पुस्तिकाएं मूल्यांकन केंद्रों पर चली जाएंगी। हमारे उत्तराखंड में 29 मूल्यांकन केंद्र हम लोगों ने बनाए हैं। 19 मार्च को हम मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेंगे और तत्पश्चात हमारा जो मूल्यांकन कार्य है वो फिर प्रारंभ होगा होली के बाद। प्रदेश में ऑपरेशन मुक्ति अभियान के तहत पुलिस ने रुड़की में शिक्षा से वंचित 17 बच्चों को चिन्हित किया है। इन बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कर राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि रुड़की के मानव तस्करी विरोधी दल निराश्रित बच्चों को भिक्षावृत्ति मुक्त करने के लिए अभियान चला रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भले ही पूरी दुनिया अनिश्चितता के भंवर में फंसी हो, भारत तेज गति से विकास करता रहेगा। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए जाएंगे। मतगणना 4 जून को होगी। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी BVRC पुरुषोत्तम ने कहा, लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में मतदान का प्रतिशत 75% करने के लिए निर्वाचन आयोग प्रयासरत। और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाएं संपन्न होने के बाद शिक्षा विभाग अब उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की तैयारियों में जुटा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।